हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बेबी हेल्थ एंड केयर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को कैसे बढ़ाया जाए, वो भी सिर्फ 10 दिनों में। यानी अगर आपके घर में न्यू बेबी आया है या फिर आप एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। इस वीडियो में हम मेनली 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कि ब्रेस्ट मिल्क के फ़ायदे क्या हैं मदर के लिए और बेबी के लिए। सेकेंड पॉइंट है कि अगर ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम हो गया है, यानी बीच में जैसा जैसा बेबी बढ़ते जाता है उसकी डिमांड तो बढ़ती है लेकिन सप्लाई कम हो जाता है, तो हम 10 दिनों के अंदर अंदर अपना ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कैसे बढ़ा सकते हैं। और तीसरा और लास्ट पॉइंट है कि ब्रेस्ट मिल्क की क्वालिटी को कैसे बढ़ाया जाए, जिससे कि बच्चों को अच्छे न्यूट्रिशंस मिले ब्रेस्ट मिल्क द्वारा और वो हेल्दी रहें। इसीलिए ब्रेस्ट मिल्क की क्वालिटी को बढ़ाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में हम बताएंगे कि किस एज तक आपको अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि ये भी तो इम्पोर्टेंट है कि बच्चे को कब तक दूध पिलाएं और कितना दूध पिलाएं। तो ये भी हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के फ़ायदे क्या हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि 0 to 6 मंथ के बच्चे को सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए, इसके अलावा उन्हें और कुछ भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे ये होता है कि ब्रेस्ट मिल्क से बेबी को पूरा न्यूट्रिशन मिलता है, यानी उसके डेवलपमेंट के लिए जो भी न्यूट्रिशन चाहिए रहता है वो दूध के थ्रू उसे मिल जाता है। और माँ के बॉडी के थ्रू उसमें एंटीबॉडीज पास होती हैं दूध के द्वारा, जिससे कि बेबी को इन्फेक्शन और बैक्टीरिया से लड़ने की ताकत मिलती है। उसकी बॉडी इन चीज़ों से लड़ती है और बच्चा कम बीमार पड़ता है। इन सब के अलावा जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं उनमें सीरियस डिजीज होने के खतरे भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट, उनका फिजिकल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ों में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है अकॉर्डिंग टू जो फार्मूला मिल्क पे डिपेंड होते हैं। यानी बहुत बार आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे फार्मूला मिल्क पे होते हैं और बहुत से बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग पर होते हैं, लेकिन जो बच्चे फार्मूला मिल्क पीते हैं उनके कंपेयर में जो बच्चे ब्रेस्ट मिल्क पीते हैं वो ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग कराना एक बहुत ही सेफ और हाइजीनिक ऑप्शन है, क्योंकि अगर बॉटल से फीड कराई जाती है तो बॉटल के साफ सफाई को लेके बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं। बॉटल के हाइजीन को भी बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है और ब्रेस्ट फीडिंग में ये सब चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके साथ ही जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं उन्हें पेट की गैस की समस्या काफ़ी कम होती है। ये तो थे बेबी के फ़ायदे। अब जानते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने से मदर्स को क्या फ़ायदे होते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग कराने से जो ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली माएँ होती हैं उनका वेट कम होता है, यानी जो प्रेगनेंसी के दौरान जो वेट गेन उन्होंने किया है ब्रेस्ट फीडिंग कराने से उनका वो वेट लॉस होता है, उनका वजन कम करने में बहुत ही हेल्प होती है। साथ ही डिप्रेशन, यानी जो पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन होता है उसका खतरा भी काफ़ी कम हो जाता है ब्रेस्ट फीडिंग कराने से। प्रेगनेंसी के दौरान यूटेरस का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और ब्रेस्ट फीडिंग से यूटेरस का नॉर्मल साइज आने में काफ़ी मदद मिलती है। इसके साथ ही बहुत सारी गंभीर बीमारियां, सीरियस डिजीज होने का खतरा भी कम हो जाता है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर। तो ओवरऑल ये बात तो प्रूफ हो जाती है कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स और बेबी के लिए, दोनों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। उनके मेंटल और फिजिकल ग्रोथ के और मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। डिलीवरी के बाद से न्यू मदर का ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बहुत ही अच्छा होता है। बच्चे भी छोटे होते हैं, इसीलिए थोड़े से ही उनका पेट भर जाता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं तो उनका डिमांड ज़्यादा होने लगता है और मिल्क सप्लाई नहीं बढ़ पाता है, जिसकी वजह से उनका पेट नहीं भर पाता है और बच्चे को भूखे रहना पड़ता है। इसीलिए ये ज़रूरी होता है कि बढ़ते बच्चों के साथ साथ उनकी भूख को पूरा करने के लिए, उनकी मिल्क की डिमांड को पूरा करने के लिए मिल्क की सप्लाई को इंक्रीज़ किया जाए। एक टाइम के बाद बहुत सी लेडीज़ ये सिचुएशन फेस करती हैं कि बेबी बड़ा होने के बाद से उनका मिल्क सप्लाई कम हो जाता है और बच्चों का पेट प्रॉपरली नहीं भरता है। तो चलिए फिर जानते हैं कि अपने ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को कैसे बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट है कि भरपूर पानी पिए। डिलीवरी के बाद से एक माँ पूरी तरह अपने बच्चों में खो जाती है, उसका सारा ध्यान अपने बच्चों की तरफ रहता है और वो खुद की केयर करना भूल जाती है।
लेकिन अगर हमें अपने बच्चे का ध्यान रखना है तो हमें ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके लिए हमें ठीक रहना, हमारी बॉडी को ठीक रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अपने न्यूबॉर्न बच्चे की केयर में अक्सर लेडीज सब कुछ भूल जाती हैं, यहाँ तक कि पानी पीना तक भूल जाती हैं। लेकिन आप ये बिल्कुल ना भूलें कि ब्रेस्ट मिल्क का 80% तक का हिस्सा सिर्फ पानी से बना होता है। इसीलिए एक न्यू मदर्स को भरपूर पानी पीना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए। आप अच्छे से पानी पिएंगी तो आपका ब्रेस्ट मिल्क भी अच्छे से बनेगा। अगला उपाय है जीरा। ये तो हम सभी जानते हैं कि जीरा ब्रेस्ट मिल्क के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाने के लिए जीरा बहुत ही मदद करता है। इसीलिए डिलीवरी के बाद से आप जीरा ज़रूर खाएं। आप हो सके तो जीरे को भूनकर उसका पाउडर बना के रख लें और जब चाहें तब आप इसे ले सकती हैं पानी के साथ में। या फिर आप ऐसा भी कर सकती हैं, अपने दाल और सब्जी में खूब सारा जीरा डालकर उसे खा सकती हैं। इससे भी आपको काफ़ी फायदा होगा। बहुत सारी लेडीज़ तो ये करती हैं कि ब्रेस्ट मिल्क कराने से पहले वो 1 चम्मच जीरा पानी के साथ ले लेती हैं, जिससे कि उनका ब्रेस्ट मिल्क तुरंत बढ़ जाता है। तो आप भी ये उपाय ज़रूर कर सकती हैं। या फिर आप ये भी कर सकती हैं कि अगर आपको पाउडर नहीं पसंद है तो आप दाल सब्जी में डालकर खाएं या फिर किसी भी फॉर्म में खाएं, लेकिन आप जीरा ज़रूर खाएं। नेक्स्ट है मेथी दाना। मेथी दाना भी दूध को बढ़ाने के लिए काफ़ी हेल्प करता है, मिल्क सप्लाई को बढ़ाता है और ये मिल्क की क्वालिटी को भी बढ़ाता है। इसीलिए आप मेथी दाना ज़रूर खा सकती हैं। इसके लिए आप क्या करें कि 1 चम्मच मेथी दाने को रात में भिगाकर रख दें और सुबह चबाकर इसे खा लें। वैसे तो ये खाने में काफ़ी कड़वा लगता है, क्योंकि मैंने खुद ये खाया हुआ है। इसीलिए अगर आप इसे कड़वेपन को बर्दाश्त करके इसे खा सकती हैं तो ज़रूर खाएं। अदरवाइज आप इसे दाल या सब्जी में डालकर भी ज़रूर खा सकती हैं। नेक्स्ट है शतावरी। शतावरी ब्रेस्ट मिल्क की क्वालिटी को बढ़ाता है और ये सप्लाई को भी बढ़ाता है। आप चाहें तो दिन भर में 3 से 6 ग्राम इसे गर्म दूध में मिक्स करके इसे दूध के साथ ज़रूर ले सकती हैं। इससे भी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प होती है। नेक्स्ट और ऑलराउंडर है अजवाइन। अजवाइन तो डिलीवरी के बाद से हर कोई खाने के लिए बोलता है, क्योंकि इसके फायदे ही बहुत ज़्यादा है। अजवाइन आप लड्डू के फॉर्म में भी खा सकती हैं, उसे लड्डू में मिलाकर खा सकती हैं, या फिर आप चाहें तो ऐसे ही खा सकती हैं, या फिर उसे भूनकर उसका पाउडर बनाकर ले सकती हैं। ये बहुत सारे फायदे करता है। ये ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाता है, उसकी सप्लाई को बढ़ाता है, वेट लॉस करने में मदद करता है और सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये गैस नहीं बनने देता है। यानी डिलीवरी के बाद से अक्सर मदर्स को भी गैस की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो अजवाइन उससे गैस को कम करने में भी काफ़ी हेल्प करता है। इसीलिए डिलीवरी के बाद से आप अजवाइन का पानी ज़रूर पिए और आप चाहें तो खाने में डिफरेंट फॉर्म में भी इसे ले सकती हैं, जैसे कि इसे दाल या सब्जी में डालकर ले लें, या फिर खाने में अपने जो भी खाना बना रही हैं उसमें हो सके पॉसिबल हो तो अजवाइन डाल दें। तो ये सारे फॉर्म में आप अजवाइन को ज़रूर लें। ये भी काफ़ी हेल्प करता है आपके वेट को कम करने के लिए, आपके गैस को कम करने के लिए, और ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई में भी ये हेल्प करता है। अब जानते हैं कुछ ऐसे फूड्स जो कि आपके ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को तो बढ़ाएंगे ही, प्लस उनके क्वालिटी को भी इम्प्रूव करेंगे, जो कि बहुत ही हेल्दी भी होते हैं और इससे बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिलता है। तो इसमें सबसे पहले है दलिया। दलिया को आप अपने डेली डाइट में ज़रूर शामिल करें। ये तो बहुत तरीके से फ़ायदा देता है और ये ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को इम्प्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है और बहुत ही जल्दी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए डिलीवरी के बाद से अपने डेली डाइट में दलिया को शामिल करना तो बिल्कुल ना भूलिए। इसके अलावा लौकी, कच्चा पपीता, दूध, हरी सब्जियां या और ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें आप अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। इससे भी ब्रेस्ट मिल्क को सप्लाई को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प होती है और मिल्क की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो ये सारी वो चीज़ें थी, वो उपाय थे जो करके आप अपने ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को बढ़ा सकते हैं और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर इतना सब करने के बाद भी अगर आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई नहीं बढ़ती है, तो आप सबसे पहले तो अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को बढ़ाना और वो उसको प्रॉपर रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत ही इफ़ेक्ट करता है और ऑफ कोर्स कि हम अपने बच्चे के डेवलपमेंट के लेके कोई भी खतरा नहीं ले सकते, कोई भी चांसेस नहीं ले सकते। इसीलिए आप डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें। तो चलिए आप जानते हैं कि बच्चे को किस एज तक ब्रेस्ट फीड कराना सही होता है और किस उम्र तक बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर करानी चाहिए।
तो यहाँ पे आंसर है कि 0 to 6 मंथ्स के बच्चे को तो ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर से करानी चाहिए। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा उन्हें और कुछ नहीं देना चाहिए। इसके बाद से हमें 2 सालों तक बच्चे को हम बाहरी दूध के अलावा मतलब गाय या भैंस के दूध तो दे ही सकते हैं। इसके अलावा बच्चे के 2 साल होने तक हमें उसे ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर करानी चाहिए। ये बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही हेल्प करता है, खासकर उनके ब्रेन डेवलपमेंट में ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसीलिए 1 साल में ही बच्चे को बाहर का दूध लगाकर उसे अपना दूध ना छुड़ाएं, उसे 2 साल तक प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर कराएं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, याद रखिए। तो चलिए, ऐसे ही नई वीडियोस तो चाहिए ना आपको, इसीलिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।